लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कैसरगंज सीट गले की फांस बनी हुई है। जी हां, वो इसलिए क्योंकि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने फैसला 26 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने टिकट मिलने और तमाम मामलों पर किस तरीके से अपनी सफाई पेश की, सुनिए जरा। सर एप्लीकेशन है सर, ये जो कहना चाहेंगे सर, एप्लीकेशन मूव किया आपने, आपका कहना है कि जो घटना वाली तारीख बताई गई उस तारीख पर आप इंडिया में ही नहीं दिखते। इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी आपने कोर्ट में पेश करें क्या सर? पासपोर्ट और टिकट। सर प्रोसिक्यूशन कह रहा है क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स है? नो। सर क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा? सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान हो आप? वही है वही जो राम रच रखा, क्या परेशान? तो आपने सुना, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कहते नजर आए कि पार्टी को जो फैसला लेना है वो वही सभी के लिए सर्वमान्य रहेगा और ऐसे में चुनाव लड़ना या ना लड़ना अब पार्टी हाईकमान तय करेगा। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसरगंज सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसमें बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके से कामयाब हो पाएंगे। अक्सर मेरे साथ मौजूद है। अक्सर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही है कि भाजपा किसी भी दागी चेहरे को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती है, तो क्या ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह, जिनका पासपोर्ट आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा करवा लिया गया है, क्या टिकट कटना संभव है और क्या बृजभूषण शरण सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने भाजपा की स्थिति ऐसी कर दी है कि वोट उससे कटने की यहाँ कगार पर वो आ गई है। आप देखिए कैसरगंज जिस तरीके से अब तक उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो 12 सूचियां अपनी उतारी है प्रत्याशियों की, उसमें जो पहली 195 उम्मीदवारों की सूची थी वे पार्टी के वो उम्मीदवार थे या कहें वे पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे जो 195 वाली सूचियों में आए थे। वहां पर कहीं ना कहीं कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह आ सकते थे, लेकिन वो पहली सूची में जब उनका नाम नहीं आया उसके बाद लगातार दूसरी में यहां खंगाला गया, नहीं मिला, तीसरी, और चढ़ते चढ़ते अब ये 12 तक आंकड़ा पहुंच गया। 12 सूची में भी नाम नहीं मिला। इसका देखिए प्रमुख कारण टिकट अब तक ना मिलने का वही है कि जिस तरीके से महिला यहां पर खिलाड़ियों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, उसके बाद मामला इतना बढ़ा, यहां पर दिल्ली में प्रदर्शन किया महिला पहलवानों ने, उनके समर्थन में यहां पर कई संगठन आए, कई यहां पर खापे उनके समर्थन में आई, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे, अगर बृजभूषण शरण सिंह का भाजपा टिकट काट देती है तो जो राजपूतों की नाराजगी देखने को मिल रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, कुछ हद तक हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, राजस्थान में देखने को मिल रही है, उसका स्तर बढ़ जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का भाजपा ने टिकट काटा, केवल उस टिकट काटने से राजपूत समाज में बीजेपी के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है और वही स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर बृजभूषण का टिकट काट दिया जाता है। वहीं अगर उन्हें टिकट काट कर टिकट उनको दे दिया जाता है, टिकट ना काट कर अगर उन्हें टिकट दे दिया जाता है, तो महिला पहलवानों वाला जो मामला है उसके चलते भी बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के बृजभूषण ने यहां पर बीजेपी को ही असमंजस की स्थिति में डाल दिया। इसीलिए बीजेपी भी खुद अब तक ये साफ नहीं कर पा रही है कि वो क्या विकल्प निकाले। इसलिए बृजभूषण का अब तक कोई विकल्प, अब तक कोई प्राय उन्हें निकलता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अब तक भी कैसरगंज की सीट यहां खाली है। बिल्कुल, कैसरगंज की सीट को लेकर लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर जीत का दावा लेकर के चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जैसे दागी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई होनी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, आखिरकार क्या ये पार्टी की कहीं ना कहीं लाइन जो थी उससे हटकर के बृजभूषण शरण
सिंह जो तमाम बयानबाजी करते नजर आए, या फिर महिला पहलवानों के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया वो इतना मुखर था कि यहाँ से बीजेपी की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं उसमें कहा जाए तो ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मामला बड़ा नजर कभी नहीं आया। नारी की बात करते हुए नजर आए, बेटी की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आए, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हुए नजर आए, लेकिन जब खुद के ही सांसद यौन शोषण में घिरे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता, कई केंद्रीय मंत्री अपनी चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। कई बड़े सवाल तो यहाँ पर स्मृति ईरानी से पूछा गया कि जब आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी तब आप कांग्रेस पार्टी पर कितने बड़े आरोप लगाती हुई नजर आई थी। जब तो स्मृति ईरानी ये भी कहती हुई नजर आई थी संसद के अंदर कि मुझे डर लगता है कि जब तक मेरी बेटी घर नहीं आ जाती है तब तक मैं चाहे कहीं भी हूँ मुझे चिंता जरूर सताई रहती है। तो वो अब चिंता स्मृति ईरानी की कहाँ गायब हो गई, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह उस दौरान जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक राजनीतिक मुद्दे से प्रेरित हैं, ये कांग्रेस पार्टी कराने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शन का मंच नहीं है बल्कि ये एक राजनीतिक मंच बन जाता है जिसमें कहीं ना कहीं ये पहलवान राजनीति करते हुए नजर आए। उस दौरान भी उन्होंने कहा कि टिकट उनका कोई नहीं काट सकता। इस बार भी जब कोर्ट जा रहे थे उनके बयान यही दर्शाते हैं कि अगर पार्टी कोई भी फैसला लेगी, और मुस्कुराहट ये दर्शाती है कि वो ये जानते हैं कि पार्टी उनके ही हक में फैसला लेती हुई नजर आएगी, यानी कि उन्हें मालूम है कि केसरगंज से इस बार उनका टिकट नहीं कटने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि पार्टी ने अभी तक चुनावी उम्मीदवारों का नाम तय नहीं किया है, आखिरकार पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है। उनकी पत्नी केतकी सिंह और बेटे को लेकर भी तमाम चर्चाएं चलती रही हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह एक जिद पर अड़े हुए हैं कि वही खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पार्टी ने कहा है कि भाई हम आपकी पत्नी को या बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस बात पर सहमत होते नहीं नजर आ रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए इस बात के? देखिए, इसके मायने साफ है कि उन्होंने कहा है कि दबदबा कायम था और दबदबा हमेशा कायम रहेगा। वो ये बताना चाहते हैं कि वो शायद पार्टी से भी बड़े हैं। आप देखिए किस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी ऐसा नेता उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रखता। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ऊपर संसद के अंदर सिर्फ इशारा करने पर किस तरह से मुखर हो गई थी, भड़क गई थी। यहाँ पर इतना संगीन मामला, लेकिन स्मृति ईरानी इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करती, और इसीलिए लगातार शायद बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं बृजभूषण का इतना खौफ है कि कोई भी नेता उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। आज भी आपने देखा कि जब वो अदालत के अंदर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर किस तरह की मुस्कान थी और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे कि राम ही जाने और राम ही रखता है, तमाम सारे बातें वो कर रहे थे। लेकिन इसका स्पष्ट संकेत ये है कि उनको पता है कि उनका टिकट नहीं कटने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को फैसला आएगा और 26 अप्रैल से ही नामांकन की प्रक्रिया कैसरगंज में शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बीजेपी भी कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यहाँ पर पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि अगर अभी से उनका नाम हटा दिया जाता है तो वोट पे भी इसका असर पड़ता हुआ दिनेश जी नजर आएगा। सवाल रहेगा, धारा 354 गैर संगीन धारा है जिसमें गैर जमानती वारंट जारी किए जाते हैं, यदि कन्विक्टेड जो होता है वो फरार हो जाता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का पासपोर्ट जमा करवा लिया जाता है। क्या कहीं उनके विदेश जाने की यहाँ पर कोई आशंका जताई जा रही है? वो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है और वो हर एक का इस तरह से प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो किया जाता है। तो ऐसे में ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन ये जिस तरह से बृजभूषण का अभी तक का अंदाज रहा है पूरे मामले पर, वो ये बयान जरूर करता है कि उनको किसी का खौफ नहीं, डर नहीं है। चाहे पीएम मोदी कितनी बड़ी बातें कर लें, चाहे अमित शाह कुछ भी बयानबाजी कर लें, लेकिन वो शायद अपने आप को बीजेपी से भी ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपने जैसा शुरू में कहा कि उनकी पत्नी को टिकट देने की बात होती है या परिवार में से किसी और सदस्य को टिकट देने की बात कही जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, टिकट तो मुझे को चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो बृजभूषण है वो अपना जो दबदबा है वो बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए शायद बीजेपी भी अभी पूरी तरह से इंतजार कर रही है 26 तारीख का कि क्या उस दिन फैसला होता है। उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी इसके ऊपर अपना कोई स्टैंड लेते हुए नजर आए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम उन चेहरों को यहाँ पर चुनावी मैदान से दूर रखना चाहती है जो कहीं ना कहीं विवादित चेहरे रहे हैं और पिछले 5 सालों में पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह क्या केसरगंज सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर उनका टिकट कटता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।